बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनते आए हैं कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, जमहूर जो आप भी हैं और जमहूर जो मैं भी हूँ। लेकिन इस मज़लूम मुल्क के मज़लूम जमहूर के पास कभी कोई ताकत नहीं रही। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त रहेगी आपसे। इमरान खान साहब, इनकी खामोशी और इनके इत्मीनान ने बहुत से लोगों की जान ज़ब्त की हुई है, बहुत से लोगों की जान जो है उस पर बन आई हुई है, बहुत सारे लोगों की जान सूली पे अटका दी है इमरान खान साहब के इत्मीनान और इमरान साहब की खामोशी ने। हम ये भूल जाते हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के बेहतरीन कप्तान रहे हैं। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए एज ए कप्तान जो कारनामे अंजाम दिए हैं क्रिकेट के अंदर, वो बिलाशुबा अनमैचेबल रहे हैं अब तक पाकिस्तान के लिए। इमरान खान साहब दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिए जा चुके हैं। ये सब चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए अब उस इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सियासत के अंदर पूरे कद से खड़ा हुआ है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वो गेम प्लान करता है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वो गेम के हर एस्पेक्ट का जायज़ा लेता है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि उसकी फोरसी करने की सलाहियत, उसकी मुस्तकबिल को देख लेने की सलाहियत, उसकी पेशबीनी की सलाहियतें हैरत अंगेज़ हैं। और यही बात PDM बार बार भूलती रही है और यही बात इमरान खान साहब के मुखालफीन नज़रअंदाज कर देते हैं और हर मकाम पर अब तक उनको ज़क उठाना पड़ी है इसी वजह से कि वो इमरान खान साहब के रिएक्शन को अभी तक जज करने के काबिल नहीं हो सके। इमरान खान साहब का रिएक्शन कैलकुलेटेड है, वो गिना चुना हुआ है, उसको समझा हुआ है, उसको पता है चेस की एक गेम की तरह कि कौन सा मोहरा कहाँ पर उठा कर रखना है। ये इमरान खान साहब का रिएक्शन है और इसीलिए वो कामयाब हैं। तो इमरान खान साहब की खामोशी और इमरान साहब का इत्मीनान बहुत सारे लोगों की जान जो है वो परेशान है, बहुत सारे लोगों की जान पे बन आई हुई है। किरदार कशी की कोशिश की जाती रही है इमरान खान साहब की और उनके साबका ज़िंदगी के साबका ताल्लुकात का मौजूए बहस बनाकर ये समझा गया है कि इमरान खान साहब का कद छोटा कर दिया जाएगा और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि नामुनासिब रही हैं और सियासत के ज़ुमरे में नहीं आनी चाहिए थी वो पाकिस्तानी सियासत के ज़ुमरे में दाखिल हुई हैं और इमरान खान साहब की निजी और ज़ाती ज़िंदगी को मौजूए बहस बनाया जाता रहा है। इमरान खान साहब की प्रीवियस अहलिया हैं रेहाम खान, उनको यूज़ किया गया है। उन्होंने बाकायदा एक किताब लिख मारी है और इस किताब के बाद ख्याल था कि इमरान खान साहब की सियासत को जो है नीस्त व नाबूद कर दिया जाएगा। खुद रेहाम खान का भी यही ख्याल था, खुद उनके मुखालफिन का भी यही ख्याल था, लेकिन इमरान खान साहब उसी तरह पूरे कद से खड़े रहे हैं और शायद रेहाम खान साहब का तस्करा अब अनका होता जा रहा है। उसके बाद आयशा गुल अलई का केस उठाया गया है और अपोजिशन ने हर तरीके से सपोर्ट किया आयशा गुल अलई को और एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया इमरान खान साहब के अगेंस्ट। उस वक्त भी उनकी खामोशी और उनका इत्मीनान काबिल दीद रहा था और अब ये सूरत हाल है। किस्सा मुख्तसर ये है कि इमरान खान साहब पूरे कद से खड़े हुए हैं और बहुत छोटा और बहुत छोटी सतह पर इल्ज़ामात उनको फेस कर रहे हैं। इल्ज़ाम बहुत छोटे हो गए हैं, इमरान खान साहब बड़े हो गए हैं। तो ये है किस्सा। मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया गया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और बड़ी शद्दमत से इस्तेमाल किया गया है मज़हब कार्ड को। इमरान खान साहब को यहूदी डिक्लेयर किया गया। ये बताया गया कि उनके इसराइल से ताल्लुकात हैं। मौलाना फजल रहमान ने अक्सर उनको इसराइली एजेंट के तौर पे याद किया है और अपने जलसों में बारहा इस बात पर जोर दिया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो यहूदी एजेंट के तौर पे काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर। ये सब बातें की गई हैं उस एक शख्स के अगेंस्ट जिनका अब ये आखिर नतीजा निकला है कि इमरान खान साहब बहुत बुलंद मुकाम पे खड़े हो गए हैं और इल्ज़ामात छोटे और बौने होकर रह गए हैं। सो ये हुआ है। उनकी अहलिया की किरदार कशी की गई। बुशरा बीबी की किरदार कशी में कोई दकीका फ़रोगुज़ाश्त नहीं रखा गया, कोई कसर नहीं छोड़ी गई और जो नहीं होना चाहिए था सियासत की अखलाकियात के अंदर, अगरचे सियासत की अखलाकियात अब बहुत ही कम बाकी बची हैं, तो वो सब चीज़ें हुई हैं इमरान खान की अहलिया की किरदार कशी करने के लिए। उनके
माजी को ज़ेर बहस लाया गया है, उनकी प्रीवियस शादी को ज़ेर बहस लाया गया है, उनके बच्चों को ज़ेर बहस लाया गया है, उन पे मुख्तलिफ़ किस्म के जादू टोने तावीज़ गंडों के इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं, जो कि एक मज़ाक़खेज़ बात है। और इसके अलावा उनके ऊपर फाइनेंशियल करप्शन के चार्जेस भी लगाए गए हैं। लेकिन सब का अल्टीमेट एंड रिजल्ट क्या हुआ है? इमरान खान साहब बहुत बुलंदी पे खड़े हैं, इल्ज़ामात छोटे और बौने दिखाई दे रहे हैं। सो ये हुआ है। इसके बाद फरागोगी का केस बहुत उछाला गया है, अपोजिशन ने समझा है, और अब शायद उनका गुमान थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन वो ये समझते रहे हैं कि फरागोगी को उठाकर वो कोई ऐसा तीर मारने वाले हैं जो सीधा का सीधा जाके इमरान साहब के और पीटीआई के कल्ब में पेवस्त हो जाएगा और पीटीआई जागुनी के आलम में आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बिखर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फरागोगी का केस पे जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और जितना जोर पीडीएम के रहनुमाओं ने फरागोगी ऊपर लगाया है, उतना अगर वो अपनी पार्टी के बयानिए को मजबूत करने पे लगाते तो नतीजा कुछ मुख्तलिफ हो सकता था। अब हालत यह है कि फरागोगी का केस अपनी तमाम तर हिमाकतों और अपनी तमाम तर कमज़ोरियों के साथ पीडीएम के आगे खड़ा हुआ है। इस केस को उन्होंने अदालतों में प्रूव करना है, और इस केस की बेस पर इमरान खान साहब को छोटा दिखाने का जो ख्वाब था वो बिखरता जा रहा है। अब किस्सा आखिरी शब्द ये है, हम अगर आसान अल्फाज में कहें, कि इमरान खान साहब बहुत ऊंचे खड़े हुए हैं, फरागोगी का केस बहुत बौना दिखाई दे रहा है। सो ये हुआ है। तोशा खाना का केस एक अजीब मजाक और एक अजीब अहमकाना तर्ज पे जो है प्लानिंग की गई है तोशा खाना केस की। एक ऐसा शख्स जिसके दस्तखत करोड़ों रुपए में बिकते हों, एक ऐसा शख्स जो 2-3 घंटे की कॉल देता हो और पूरी दुनिया से करोड़ों अरबों रुपए का फंड इकट्ठा हो जाता हो उसकी एक कॉल के लिए, एक ऐसा शख्स जिसको टीवी पे बैठने की बस देर है और उसके बाद पैसा उसके ऊपर बरसना शुरू हो जाता है, एक ऐसा शख्स जो करोड़ों पाउंड की अपनी साबिका अहलिया की जायदाद लेने से दस्तबरदार हो गया हो, उस पर 3-4 करोड़ रुपए की तोशा खाना की चोरी का इल्ज़ाम मज़ाक़खेज़ भी है, संगीन भी है, और एक सियासी गलती है जिसको पीडीएम फेस करेगी। किस्सा मुख्तसर ये हुआ कि इमरान खान साहब बहुत ऊंचाई पे खड़े हो गए और तोशा खाना का केस बहुत हकीर, बहुत मामूली और बहुत बौना दिखाई दे रहा है। सो ये हुआ है। इसके बाद एक रिजीम चेंज साजिश की गई। इमरान खान साहब बोलते रहे हैं, उन्होंने इस बात को बड़ा हाईलाइट किया है कि इनकी हुकूमत को किस गैर कानूनी तरीके से बैरूनी इमदाद के ज़रिए अंदरूनी मीर जाफरों और मीर सादकों के ज़रिए, जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं, उनको बरतरफ कर दिया गया है। इसके लिए जहांगीर तरीन साहब का कार्ड यूज़ किया गया है, इसके लिए अलीम खान साहब का कार्ड यूज़ किया गया है, और इसके लिए तमाम लोटों का कार्ड यूज़ किया गया है। आज आप देखिए कि एक एक लोटा किस हालत में है, ना वो आगे की तरफ मुड़ सकते हैं, ना वो पीछे की तरफ जा सकते हैं, ना उनके पास अपने प्रीवियस फैसले रिकंसिडर करने की गुंजाइश रह गई है, ना उनको अपना फ्यूचर कहीं पे दिखाई दे रहा है। उनके लिए कुआं और खाई वाली मिसाल हो गई है। वो सारे लोटे इबरत का निशान बन गए हैं सियासी पस मंज़र के अंदर, और आइंदा इलेक्शन में शायद हमें उनकी कोई जगह नज़र नहीं आती। तो फसाना यूँ ख़त्म हुआ है लोटों वाले केस का कि इमरान खान साहब बहुत बुलंदी पर कहीं माउंट एवरेस्ट पे खड़े हुए हैं, और लोटे तो खैर इतने छोटे हो गए हैं कि नज़र भी नहीं आते। सो ये हुआ है इस इल्ज़ाम का। फॉरेन फंडिंग केस का बड़ा तस्करा है, फॉरेन फंडिंग केस का बड़ा चर्चा है। हमने अपनी पिछली वीडियो में मुकम्मल तौर पे जायज़ा लिया है कि फॉरेन फंडिंग केस क्या है, उसके मुंदरजात क्या हैं, इसके मुज़मिरात क्या हैं, और पीटीआई को ये कैसे इफेक्ट कर सकता है। एक वाज़े तलवार जो 8 साल पीटीआई की गर्दन पे लटका के रखी गई है, बहर सूरत ये तलवार हट गई है, और इसके हटने से जो एक भोंडा मंजरनामा सामने आया है, तकरीबन 24 के करीब इतराज़ात हैं जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो ये है कि तकरीबन 19 के करीब कोर एतराज़ात हैं जो शायद पीटीआई आला अदालतों में फर्दर इस केस के ऊपर उठाएगी। फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर तकरीबन 9 के करीब तारीखी शवाहिद हैं जिसको इस्तेमाल किया जाएगा, और बहुत से कानूनी माहिरीन का ख्याल ये है, और बहुत से न्यूट्रल सहाफ़ियों का ख्याल ये है, हमने टर्म इस्तेमाल किया है न्यूट्रल सहाफ़ियों का,
जो सहाफ़त की रूह को जानने वाले हैं, उनका ख्याल ये है कि बहुत अरसे तक और बहुत ज़्यादा देर तक ये केस स्टे नहीं कर सकेगा आला अदालतों के अंदर। सो इमरान खान साहब इस केस में भी बहुत ऊंचे खड़े दिखाई देते हैं और फॉरेन फंडिंग केस जो है वो कहीं गुम होता दिखाई दे रहा है। सो ये हुआ है। इसके अलावा आप ये समझें कि नमल यूनिवर्सिटी जो बनाई है इमरान खान साहब ने, उसकी सरजमीन जिस रकबे पर बनाई गई है, उसके केस को बड़ा उछाला गया है कि ये गैर कानूनी के तरीके पर लिया गया है और अब ये इल्ज़ाम भी अपने बाकी इल्ज़ामात की तरह अपनी मौत मरता जा रहा है और इसका तस्करा अब काफ़ी कम हो गया है। रिसेंट सबसे बड़ा साजिश जो की गई है और इस पर ख्याल था पीडीएम का कि ये साजिश या ये बयानियाँ जो पीडीएम अब ले रही है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, ये उनको तबाह बर्बाद कर देगा और उनकी सियासत का ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गद्दारी का केस शहबाज गिल साहब पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं और ये केस भी अपनी मौत आप मर सकता है अगर शहबाज गिल साहब पे गद्दारी का इल्ज़ाम साबित किया जाता है एनी हाउ बाय हुक और द क्रोक, और किसी तरह अदालत को ये कायल कर लिया जाता है कि शहबाज गिल साहब ने फ़ौज में कू करवाने की कोशिश की है। तो इस बयान के मुकाबले में पीटीआई की काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर जो बयान पेश किए जाएंगे, मरियम नवाज शरीफ साहबा का बयान, नवाज शरीफ साहब का बयान, ख्वाजा आसिफ का बयान, ख्वाजा साद रफ़ीक के बयानात, मियाँ जावेद लतीफ़ के बयानात, जरदारी साहब के बयानात और मौलाना फजल रहमान साहब के बयानात जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, अदलिया के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान के आइन से सरी मुतसादिम रहे हैं, अगर उनको सामने रख लिया जाए तो शहबाज गिल साहब का बयान आपको बहुत मामूली और मज़ाक खेज़ दिखाई देगा। अगर शहबाज गिल साहब को इस बात पर कॉन्विक्ट कर दिया जाता है और इस बात पर उनको सज़ा भी दे दी जाती है जो उन्होंने कहा है और इसको इग्नोर नहीं किया जाता, तो पीटीआई इन सारे बयानात को लेके जो हमने आपको बयान किए हैं पीडीएम के रहनुमाओं के, अदालतों में जाएगी और ये बयानात इनके गले का फंदा साबित हो सकते हैं। सो इस ज़मन में भी इमरान खान साहब आपको काफ़ी कूल नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपने कंपोजर बहुत इस्टेब्लिश किया हुआ है, इत्मीनान रहा है उनको। उन्होंने अपोजिशन की 20, 22, 24 प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जवाब में कोई ख़ास बात नहीं की है। उनका अपना गेम है, उनकी अपनी प्लानिंग है, वो अपने तरीक़े से चल रहे हैं और उनके इत्मीनान से और उनके कूलनेस से और उनके मामलात को एक ख़ास हद तक सर्द रखने की पॉलिसी से अपोजिशन की जान पे बनाई है। ये पीटीआई की पॉलिसी रही है, ये काउंटर स्ट्रैटेजी है पीटीआई की। पीटीआई की दो और काउंटर स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसको समझना अपोजिशन के लिए अच्छा होगा, इमरान खान साहब की अपोजिशन के लिए, और इससे वो जज कर सकेंगे कि उनका मुकाबला किस कदावर शख्सियत से है। इमरान खान साहब की काउंटर स्ट्रैटेजी के दो अहम रूल हैं जो हम बयान किए देते हैं। एक ये है कि हमने फ़ौज से नहीं लड़ना। सो आप जितनी भी कोशिश कर लें, इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने फ़ौज से नहीं लड़ना, अदारों से नहीं लड़ना, और ये बात साबित है। दूसरी चीज़ जो है जो पीडीएम का बयानिए को शदीद तौर पर डैमेज कर देगी, वो ये बात समझ नहीं रहे हैं कि इमरान खान साहब की काउंटर स्ट्रैटेजी का एक और पार्ट है जिसको वो मुकम्मल तौर पर इग्नोर किए हुए हैं। वो ये है कि पीटीआई आईनी हदूद में रहकर अदारों को उनकी हदूद मुसलसल याद दिला रही है। हर जलसे, हर रैली और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इमरान खान साहब इस बात का इरादा करते हैं कि वो आईनी हदूद से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन आईनी हदूद के अंदर रहते हुए इदारों को उनकी आईनी हदूद वाज़े करेंगे। सो ये बात हमको जान लेनी होगी। एक और बात है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी के तौर पर सामने आई थी, अब इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होने का असूली फ़ैसला कर दिया। लगता है सही है। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जलसे के लिए कॉल दी थी तो पीडीएम ने कहा कि हमने उसी मुकाम पर उसी रोज़ पे जलसा करना है। आप इमरान खान को समझ नहीं सके और आपने गलत एसेस किया, अंडर एस्टिमेट किया। इमरान साहब ने उसका कोई रिएक्शन शो नहीं किया। बहुत आराम, बहुत सुकून से उन्होंने अपने जलसे को लाहौर शिफ्ट कर दिया है। अब ये सुनने में आया है कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि इस्लामाबाद वाला जलसा वो फैज़ाबाद पे नहीं करना चाहते हैं। अब वो ये जलसा रैलियों और जलसों की शक्ल में लाहौर में करना चाहते हैं और उसी दिन करना चाहते हैं जिस दिन पीटीआई ये जलसा करना चाहती है। तो करके देख लीजिए। अभी तक आपने
अपने कद का और इमरान खान के कद का डिफरेंस महसूस कर लिया होगा। अगर नहीं महसूस किया है तो शायद 13 अगस्त के जलसे में ये बात वाज़े तौर पर सामने आ जाएगी। इमरान खान साहब ने इस कदर दरखोर इतना भी नहीं समझा है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक को कि इस पर वो कोई कमेंट करना मुनासिब समझें। आप इस कदर कैलकुलेटेड बंदे का इस कदर बड़े गेम प्लानर के साथ इस कदर मामूली चालें नहीं चल सकते। बशर्ते ज़िंदगी फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और इस बात को पेश नज़र रखिएगा कि मेरा, आपका और पाकिस्तान के तमाम इदारों का एक ही मुश्तरका सच है जिसका नाम है पाकिस्तान। फ़ी अमान अल्लाह।